Good morning, my dear students. How are you, all of you? I hope that you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. In fact, you need to study properly. I promise you, if you work hard, you will obtain good marks and crack your goal. Thank you so much, all of you. Once again, you are welcome to OK English classes. OK English classes में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. कम टू द पॉइंट. देखिए, 3 टेंस आपके क्लियर हो गए और ये जो ग्रामर में आपको पढ़ा रहा हूं बिल्कुल जीरो से शिखर की ओर, वो भी क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं. कोई भी वीडियो ऊपर नीचे नहीं है, क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी. हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत आसान रहेगा. ठीक है, क्रमशः ही मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं और बिल्कुल कंप्लीट कोर्स पढ़ा रहा हूं. यदि आप इस ओके इंग्लिश क्लासेस में अगर आप पढ़ते हो तो यकीनन दावा करता हूं कि आप 90 प्लस मार्क्स अर्थात 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करेंगे. ये मेरा दावा है. ओके, चलिए कम टू द पॉइंट. 3 टेंस पूरे हो गए. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आज चौथा टेंस आपका कौन सा है? कौन सा है लल्ला? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. लेकिन इससे पहले जो पढ़ा है थोड़ा मैं आपसे पूछूंगा, रिवाइज करूंगा, वो आपके लिए बेहतर है. ठीक है, चलिए बताइए. सारे बच्चे मुझे बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज होती है. वेरी गुड. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? क्या होती है? वेरी गुड, इज एम आर होती है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव होती है. वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? थर्ड फॉर्म लगाते हैं. दैट इज वंडरफुल. यू आर लेबोरियस. आज नेक्स्ट आपको पढ़ना है चौथा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बेटा टेंस पढ़ना, ध्यान से पढ़ना बहुत ही आवश्यक है. अगर आपने टेंस पे कमांड कर लिया तो अंग्रेजी की हर एक चीज आप कमांड करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे. आप में वो सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा कि अंग्रेजी की हर एक चीज समझने और पढ़ने के लिए आप बिल्कुल वर्दी हो जाएंगे, योग्य हो जाएंगे. ओके, चलिए देखिए चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, मैंने बताया 12 टेंस होते हैं. 12 टेंस की सबकी अपनी अलग अलग पहचान होती है और सबकी पहचान, आइडेंटिटी याद रखना बहुत ही जरूरी है या आवश्यक है. ठीक है, चौथा टेंस कौन सा है? टेल मी एवरीवन. सारे लोग मुझे बताएंगे. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, अब सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? क्या जानना जरूरी है? क्या जानना आवश्यक है? आइडेंटिटी. कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है? व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? ओके, तो चलिए लेट अस स्टार्ट नाउ. प्रसन्न होकर पूरे जोश और होश के साथ, पूरे जोश और होश के साथ पढ़ना है आपको. चलिए देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन. आइडेंटिटी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं और समय दिया हो. क्या दिया हो? समय दिया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है. क्लियर हुआ? देखिए प्लीज अटेंशन एवरीवन. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आए बेटा? रहा है आए. क्या आए? रहा है. शाबाश. कामा रहे हैं. क्या आ जाए अंत में? रहे हैं. कामा रही है. क्या आ जाए लल्ला? रही है. कामा रहा हूं. क्या आ जाए? रहा हूं. और समय दिया हो. क्या दिया हो? समय दिया हो. क्या दिया हो? समय दिया हो. समय दिया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है. लिख लेंगे आप ना. फिर से समझिए, यह समझना बहुत ही आवश्यक है. जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं और समय दिया हो.
क्या दिया हो, समय दिया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब बात आ जाती यहां समय की। देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया जाए वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है। समझिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है लल्ला। वह 2 घंटे से एक पुस्तक पढ़ रहा है। आपसे पूछा गया बताइए ये वाक्य किस टेंस का है, तो आपने ध्यान दिया, क्या देखा, क्या नोटिस किया, अंत में देखना है क्या आ गया, रहा है आ गया, रहा आ गया। अब सेंटेंस पढ़िए जरा, वह 2 घंटे, अरे भैया अंत में रहा आया और क्या दिया है, समय दिया है। समय क्या है, 2 घंटे। तो हम जान गए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं और समय दिया हो, क्या दिया हो, समय दिया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। दैट इज क्लियर। अगर समय न दिया होता, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये वाक्य किस टेंस का होता, अरे भैया प्रेजेंट कांटी हो जाता। क्या हो जाता, कौन सा टेंस हो जाता, प्रेजेंट कांटी। लेकिन अंत में रहा है, रहे हैं, रही आया और समय दिया, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। समझ में आ गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब जब आप पहचान लेंगे, आइडेंटिटी कर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे 1000 सेंटेंस के बीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस छिपा हो, घुसा हो, तो क्या आप ढूंढ लेंगे, क्या आप जान लेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। अगर आप ये जान लेंगे तो मैं दावा करता हूं आपको ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, अनुवाद भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए। अब बात आती समय की। समझिएगा, यहां पे समझना बहुत जरूरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। समय की बात की गई है। अब आप समझिए, समय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, समय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित समय, नंबर 1 निश्चित समय, ठीक है, और नंबर 2 अनिश्चित समय। क्या हो गया बेटा, अनिश्चित समय। व्हाट हैव आई टोल्ड यू, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया है कि समय 2 प्रकार के होते हैं। समय कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित समय, नंबर 2 अनिश्चित समय। यदि वाक्य में निश्चित समय दिया हो तो निश्चित समय के लिए बेटा हम सिंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। और यदि वाक्य में अनिश्चित समय दिया हो तो हम फार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं, FOR। ये बात बहुत ध्यानपूर्वक समझना है आपको, तभी ये ट्रांसलेशन आएंगे इस टेंस के। अब समझिएगा बेटा, निश्चित समय मैंने बताया ना, फिर से समझ लीजिएगा कि समय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित समय, नंबर 2 अनिश्चित समय। यदि वाक्य में निश्चित समय दिया हो तो सिंस लगाते हैं, यदि वाक्य में अनिश्चित समय दिया हो तो फार लगाते हैं। अब ये जानना जरूरी है भैया, निश्चित समय कौन कौन से होते हैं, है ना, ये जानना जरूरी है ना, ये जानना जरूरी है कि निश्चित समय कौन कौन से होते हैं। तो देखो भैया, निश्चित समय बजे आ जाए, क्या आ जाए, बजे। अरे लल्ला, बजे का मतलब 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 16 बजे, 18 बजे, 20 बजे, तो वो सब निश्चित समय होगा। क्लियर हुआ। सुबह आ जाए, क्या आ जाए, सुबह आ जाए। जैसे सुमन सुबह से पढ़ रही है, तो यहां पे सुबह जो आ जाएगा तो ये आपका निश्चित समय हो जाएगा। ये याद करना है आपको, यू हैव टू लर्न, याद करना है। सुबह आ जाए तो निश्चित समय। देखिए, दोपहर आ जाए निश्चित समय,
दोपहर आ जाए निश्चित समय, सायकाल आ जाए, शाम जिसको कहते हो सायकाल निश्चित समय। फिर देखो बेटा दिनों के नाम, अरे भैया दिनों के नाम, दिनों के नाम जानते हैं आप दिनों के नाम? अरे भैया रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, अर्थात संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब क्या होते हैं? दिनों के नाम। यदि वाक्य में दिनों के नाम, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, मोहन सोमवार से अमेरिका में रह रहा है, तो ये सोमवार आ गया, दिन का नाम है, तो ये आपका निश्चित समय हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे देखिए महीनों के नाम, क्या आ जाए? महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम। हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? अरे देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या है? महीनों के नाम है। क्लियर हुआ? और सन आ जाए, क्या आ जाए? कभी सन आ जाए, तो ये आपके सब निश्चित समय होते हैं। देखिएगा ये सब आपके निश्चित समय होते हैं, इनको बढ़िया से राइट करना है, ठीक है, और समझना है। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस। अब निश्चित समय कौन कौन से होते हैं लल्ला? फिर से बता रहा हूं, बजे आ जाए, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जैसे उमा 2 बजे से एक पत्र लिख रही है, तो 2 बजे आ गया तो निश्चित समय हो गया, तो क्या लगाओगे? सिंस। सुबह आ जाए, जैसे मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं, सुबह आ गया, निश्चित समय, सिंस लगाएंगे। दोपहर आ जाए तो क्या लगाएंगे? सिंस, निश्चित समय। शाम आ जाए, सायकाल आ जाए तो निश्चित समय। दिनों के नाम आ जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, डैश डैश, अर्थात सैटरडे, क्या लगाएंगे? निश्चित समय के निश्चित समय होगा। दिनों के नाम आ जाए, है ना, ये निश्चित समय है। महीनों के नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपके निश्चित समय। सन आ जाए, जैसे कह दिया जाए मेरी छोटी बहन सन 2001 से मेरठ में रह रही है, तो सन आया, क्या आया? क्या सन आया? 2001, तो ये आपके बेटे निश्चित समय होंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? बेहतर तरीके से समझ में आ गया ना? आप समझने की कोशिश करो, समझाने के लिए चाहे मुझे जितना पसीना बहाना पड़े, चाहे मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगा, लेकिन यकीनन आपको मन से पढ़ना होगा, लगन से पढ़ना होगा, एक जिद और जुनून के साथ आपको पढ़ना होगा। क्या आप रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? यदि आप रेडी हैं तो आपसे ज्यादा मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूं, यह मेरा वादा है आपसे। चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया निश्चित समय बेटा? निश्चित समय क्लियर हो गया लल्ला? चलिए अब अनिश्चित समय देखते हैं। अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं देखिए। घंटे आ जाए, क्या आ जाए बेटा? घंटे। घंटे मतलब समझ रहे हो ना? 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे, 500 घंटे, 1000 घंटे। जैसे कह दिया जाए कि चपरासी 2 घंटे से घंटी बजा रहा है, तो 2 घंटा आ गया तो ये अनिश्चित समय हो गया। क्या हो गया? अनिश्चित समय हो गया। ठीक है, घंटे आ जाए। मिनट आ जाए, क्या आ जाए बेटा? मिनट। मिनट आ जाए, मिनट। जैसे कह दिया जाए कि प्रधानाचार्य 10 मिनट से कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कितने मिनट से? अरे भैया 10 मिनट से। तो ये बताइए 10 मिनट कौन से 10 मिनट? अनिश्चित समय ही है ना? अनिश्चित समय में आ रहा ना? वेरी गुड। सेकंड आ जाए, क्या आ जाए बेटा? सेकंड। सेकंड आ जाए, सेकंड आ जाए। अनिश्चित समय, वाक्य में सेकंड आ जाए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 500 सेकंड, तो अनिश्चित समय होगा। ठीक है, अब देखिए घंटे, मिनट, सेकंड। वर्ष आ जाए, वर्ष मतलब समझ रहे हो? वर्ष के नाम नहीं, वर्ष। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 50 वर्ष, 500 वर्ष, तो ये सब अनिश्चित समय। महीना आ जाए, क्या आ जाए? महीना। महीनों के नाम नहीं कहे जा रहे हैं, महीना। जैसे किसान 2 महीने से खेत जोत रहा है, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीना, 15 महीना, 20 महीना, 30 महीने, ये सब क्या है? अनिश्चित समय है ना? घंटे, मिनट, सेकंड, वर्ष, महीना और दिन, क्या आ जाए? दिन। ये जो दिन, दिन मतलब समझ रहे हो? दिनों के नाम नहीं, दिन। जैसे कह दिया जाए सूरज 4 दिन से,
सूरज 4 दिन से एक किताब पढ़ रहा है। तो कितने दिन से? 4 दिन से। 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 500 दिन, ये सब अनिश्चित समय हो गए। क्लियर हुआ? एक बार लल्ला फिर से रिवाइज किए दे रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ लें। जब आप बेहतर तरीके से समझ लोगे तो आपको बेहतर तरीके से आने लगेगा, आपका मन लगेगा, आप बढ़िया से पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। चलिए देखिए, मैंने बताया समय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निश्चित समय, नंबर 2 अनिश्चित समय। निश्चित समय हो तो उसके लिए क्या लगाते हैं? सिंस लगाएंगे। जब अनुवाद बनाएंगे तो अभी बताएंगे निश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं? सिंस। अब उससे पहले ये जानना जरूरी है भैया कि निश्चित समय कौन से होते हैं। अरे भैया, बजे आ जाए, सुबह आ जाए, दोपहर आ जाए, शाम आ जाए, दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, सन आ जाए, तो ये सब बेटा निश्चित समय होते हैं। क्लियर हुआ? अब यहीं पे कहोगे कि सर बताओ अनिश्चित समय कौन से हैं? अरे लल्ला, अनिश्चित समय देखिए ना, अनिश्चित समय घंटे आ जाए, घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 घंटे अनिश्चित समय। मिनट आ जाए, सेकंड आ जाए, वर्ष आ जाए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 400 वर्ष, है ना। महीना आ जाए, 1 महीने, 2 महीने, 11 महीने, 13 महीने, 15 महीने। दिन आ जाए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 500 दिन या 1000 दिन। तो ये सब बेटा क्या होते हैं? अनिश्चित समय होते हैं। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं? वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब कुछ चीज आपको नोट करना है, ये राइट नाउ नोट करिए। अब कुछ चीजें और देखना है। देखिए, जैसे कुछ मीनिंग जान लीजिएगा। जैसे यहां पे लिख लेना, सभी लोग राइट कर लेना। जैसे कह दिया जाए आवर, HOUR, आवर मीन्स क्या होता है? घंटा। क्या होता है? घंटा। ठीक है। फिर ओ क्लॉक, ओ क्लॉक मीन्स क्या होता है? बजे। ओ क्लॉक मीन क्या होता है? बजे। ओ क्लॉक मीन क्या होता है लल्ला? बजे। ठीक है। फिर क्या होता है? देखिए, मिनट मीन क्या होता है? माइन्यूट, MINUTE, माइन्यूट अर्थात मिनट। मिनट मीन्स क्या होता है? मिनट। मिनट। सेकेंड, SECOND, सेकेंड। सेकेंड मीन्स सेकेंड। इसको राइट कर लेना बेटा और याद कर लेना, ये आपके लिए हर प्रकार से हेल्पफुल है। ठीक है, सेकेंड। अब इसके बाद नून। अरे कौन सा नून? अरे वो खाने वाला नून नहीं, खाने वाला उसको नमक बोलते हैं लल्ला। नून मीन्स दोपहर होता है। क्या होता है? दोपहर। और जैसे ईयर, जानते हो, ईयर मीन्स वर्ष। क्या होता है? वर्ष, है ना। मंथ, मंथ मीन्स क्या होता है? महीना। क्या होता है? मंथ मीन्स महीना। ठीक है, मंथ मीन्स महीना। मॉर्निंग मीन्स सुबह, जानते हैं आप? नहीं जानते तो लिखिएगा और समझिएगा। मॉर्निंग मीन्स सुबह, सुबह। ठीक है। इवनिंग मीन्स शाम, EVENING। इवनिंग मीन्स क्या होता है? शाम या सायंकाल। ठीक है, ये बातें आपको राइट करना है और लिखना है। राइट नाउ सारे लोग लिखेंगे, बेहतर तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये यूज में आएंगे, इसलिए बेटा याद करना ये जरूरी है। ठीक है, यू हैव टू लर्न, याद रखना है, याद करना है। ठीक है, ओके। चलिए देखिए, अब इसके बाद आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सारी बातें आपने जान लिया, पहचान मालूम हो गई। निश्चित समय, अनिश्चित समय, निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय कौन कौन से होते हैं मालूम हो गया, अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं मालूम हो गया, और इसके बाद ये मीनिंग्स मालूम हो गई। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव। अब कौन सा सेंटेंस पढ़ना है? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ना है, क्योंकि बताया गया था कि टेंस में 4 भाग पढ़े जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए देखिए अब। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब क्या पढ़ना है?
अभी जो मैंने वर्ड सम्राट के लिए बोला है ना, डोंट माइंड डोंट फील, ओके, सम्राट के लिए मैंने ये ऐसा कहा है। अफर्मेटिव सेंटेंस, और तो मैं जानता हूं कि ओके इंग्लिश क्लासेस के बच्चे सारे शेर हैं, है ना, बोल्ड स्टूडेंट्स हैं। चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब आपको देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस का अनुवाद? अनुवाद करते समय सबसे पहले लल्ला क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट लिखते हैं, लिखते हैं ना। अब आपको ये जानना है, रामबाण जानना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रामबाण क्या है। जो मालूम हो जाए तो अनुवाद बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाए। अरे इसका रामबाण जानते हो क्या है? हैज बीन या हैव बीन, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन होती है। क्या होती है लल्ला? हैज बीन या हैव बीन, हैव बीन, ठीक है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसी प्रकार लाइक दैट, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज बीन या हैव बीन हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉन्टिन्यूअस भी लगा है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो देखो रहा है, रही आ रहा तो काम जारी रहता है, तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। क्या लगाते हैं लल्ला? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं लल्ला? ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? अदर वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अदर वर्ड। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? अरे भैया सिंस या फार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिंस या फार लगाते हैं, और जो समय दिया होता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं टाइम। डोंट वरी, चिंता मत करिए, आ जाएंगे, घबराइए नहीं। फार्मूला देख के घबराना जाना, अरे दद्दा कितना लंबा फार्मूला है। बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है, समझिएगा। जैसे बेटा कह दिया जाए कि वह सुबह से एक किताब, वह सुबह से एक किताब खरीद रहा है। कब से भैया? अरे भैया सुबह से खरीद रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? खरीद रहा। चलिए सेंटेंस आ गया, अनुवाद करना है। कैसे अनुवाद करेंगे? अनुवाद करने से पहले ये देखते हैं कि ये वाक्य किस टेंस का है। हमने देखा कहां? अंत में, वाक्य के अंत में क्या आया? रहा आया। अरे भैया रहा आया है। चलो सेंटेंस पढ़ते हैं। वह सुबह, अरे अंत में रहा आया और समय दिया है। समय क्या है? सुबह। तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। किस टेंस का हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हो गया। एक बार फिर से रिमाइंड कराता हूं आपको कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं और समय दिया हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। क्या बात समझ में आ गई लल्ला? आ गई ना? बिल्कुल 100%, वेरी गुड। चलिए देखिए अनुवाद करते हैं। अनुवाद करते समय सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखेंगे फार्मूले के अनुसार। अभी आप कह रहे हो बड़ा, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, बड़ा कठिन है। कठिन कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए बिल्कुल आसान बना जा रहा है। सब्जेक्ट क्या है? ढूंढा हमने, वह। काय माने वह होता है? अरे भैया ही। अब हैज बीन, हैव बीन कैसे लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब। देखेंगे यदि कंडीशन क्या, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। यदि सब्जेक्ट बहुवचन हो, आयु विदे आदि बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। यदि कर्ता सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा ही, अरे भैया एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्या लगाएंगे लल्ला? हैज बीन। ज्यादा तो नहीं हुआ ना? ज्यादा तो नहीं हुआ ना? हैज बीन लगा दिया, लगा दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ो। मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या? खरीद रहा। काहे माने खरीदना होता है लल्ला? काहे माने खरीदना होता है अलीशा? बताओ। बाई। क्या होता है? बाई।
अब इसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो बाइंग हो गया, शाबाश। फिर आगे चलें, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खरीद रहा, ऑब्जेक्ट दिया है, क्या दिया है, एक किताब, अ बुक, क्या हो गया, अ बुक। अब देखेंगे अदर वर्ड कुछ नहीं। अब देखेंगे सिंस या फार। अब देखेंगे समय, समय क्या दिया है, सुबह। अरे भैया अब देखें, सुबह निश्चित समय या निश्चित समय, अरे भैया सुबह तो निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग किया जाता है। किसका बेटा किया जाता है, सिंस का प्रयोग किया जाता है। सिंस लगा दिया, क्यों सिंस लगाया गया, क्योंकि सुबह आपका निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए हम सिंस लगाएंगे। टाइम क्या है, सुबह, तो काय माने सुबह होता है, मॉर्निंग क्या होता है, मॉर्निंग, MORNING, मॉर्निंग, फुल स्टॉप। बताइए कहां कठिन है, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आ गया ना, है आसान, है आसान ना। अब इसी फार्मूले से एक सेंटेंस नहीं 1000 सेंटेंस आप बना सकते हैं बेहतर तरीके से। एक एग्जांपल और देख लीजिएगा, जैसे कह दिया जाए कि तुम 2 घंटे से झूठ बोल रहे हो। क्या कर रहे हो भैया, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तुम 2 घंटे से झूठ बोल रहे हो। अरे भैया आप नहीं बोल रहे हो, सेंटेंस में आया है कि तुम 2 घंटे से झूठ बोल रहे हो। अनुवाद करना है, कैसे करेंगे, अंत में देखा हमने रहे हो आया और समय दिया, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया ना। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अनुवाद करेंगे कहां से, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो सब्जेक्ट लिखा हमने यू। अब देखेंगे यू एक वचन करता है या बहुवचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमने देखा यू, अरे भैया यू तो बहुवचन करता है, तो बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाएंगे। सर ने बताया है कि बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, तो यहां हैव बीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, हैव बीन। क्यों लगेगा हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे कर्ता बहुवचन है और बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन लगाया जाता है। क्या क्लियर हो गया, आगे बढ़े। मेन वर्ब क्या है, बोलना, काहे माने बोलना, टेल, तो टेल में क्या लगाएंगे, आईएनजी, टेलिंग, बोल रहा है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे अलाई। अदर वर्ड कुछ नहीं, फिर क्या दिया, समय। समय से पहले क्या लगाएंगे, सिंस या फार, इस बात का विशेष ध्यान देना है, तो अलाई। अब देखेंगे 2 घंटे, अरे भैया 2 घंटे निश्चित समय अनिश्चित समय, 2 घंटे कौन से 2 घंटे, अनिश्चित समय को बिलोंग करता है, इसलिए यहां पे फार का प्रयोग करेंगे। किसका, फार का। 2 घंटे, 2 का माने होता है 2 घंटा, आवर, 2 घंटे हैं तो 2 आवर्स, फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मजा आ गया ना, और मजा आएगा, सिर्फ मजे से पढ़िए आप, और मजा आएगा। शाबाश। राइट नाउ सारे लोग लिखेंगे बेहतर तरीके से और बिल्कुल पढ़ाई में आलस नहीं करेंगे, किसी कार्य में आलस नहीं करेंगे। बड़ी बात पढ़ना ही केवल नहीं है, आपके घर में जो भी कार्य हैं अपने मम्मी पापा का भी सहयोग करिए, हाथ बटाइए और समय निकालकर भी पढ़ना है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये नैतिक जिम्मेदारी है आपकी। दैट इज वंडरफुल, शाबाश। इसे राइट करिए, राइट करिए, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे आप, निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अफर्मेटिव के बाद आ जाता है निगेटिव सेंटेंस। प्लीज अटेंशन एवरीवन, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। चलिए, निगेटिव सेंटेंस का मतलब जानते हो, एवरीबॉडी नोज, सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिएगा, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं शब्द आए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अनुवाद कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला क्रिएट करते हैं, सब्जेक्ट। अब बात आती है कि निगेटिव है, नहीं आएगा तो नॉट लगाएंगे। नॉट कहां लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या बताई गई, क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन। जब 2 सिलाइबस की सहायक क्रिया हो, जब 2 सिलाइबस की सहायक क्रिया हो,
है ना। तो इसकी सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन या हैव बीन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है, हैज बीन या हैव बीन होती है ना। तो जब निगेटिव सेंटेंस आएगा, तो जब दो सिलाइबस की सहायक क्रिया हो तो निगेटिव सेंटेंस में नॉट बीच में लगता है, अर्थात हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। क्या लगता है, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। इस बात को याद रखिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट कि जब दो सिलाइबस की सहायक क्रिया होती है तो नॉट बीच में लगता है। क्लियर हुआ। चलिए देखिए, तो इसके नेगेटिव सेंटेंस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन। हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन। शाबाश, दैट इज वंडरफुल बेटा, शाबाश। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी। क्या लिखते हैं, मेन वर्ब में आईएनजी। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं, शाबाश, टेल मी एवरीवन, ऑब्जेक्ट। आफ्टर इट इसके बाद क्या लिखते हैं, अदर वर्ड। फिर क्या लिखते हैं बेटा, सिंस या फार, सिंस या फार। नेवर फॉरगेट टू इंक्लूड सिंस और फार, कभी मत भूलिए सिंस और फार लगाने के लिए। प्लस टाइम, फिर क्या आएगा बेटा, टाइम आएगा। ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया। घबरा मत जाना, घबराना नहीं है। जो बहादुर होते वो घबराते नहीं है, सामना करते हैं। चलिए देखिए, जैसे जैसे मेरी माताजी, जैसे मेरी माताजी, मेरी माताजी 2 बजे से, कितने बजे से लल्ला, कितने बजे से, मेरी माताजी 2 बजे से, 2 बजे से एक कहानी, एक कहानी, एक कहानी नहीं सुना रही हैं, एक कहानी नहीं सुना रही हैं। ठीक है, शाबाश। अब देखिए सेंटेंस क्या है लल्ला, मेरी माताजी 2 बजे से एक कहानी नहीं सुना रही हैं। अनुवाद करना है, कैसे करना है, अनुवाद करने से पहले पहचान लो, आइडेंटिटी कर लो कि ये वाक्य किस टेंस का है, तो अनुवाद बनाना आसान हो जाएगा। अंत में देखा रही आया और हमने देखा मेरी माँ 2 बजे, अरे अंत में रही आया और समय दिया, तो ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हुआ। नहीं आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। हो गया या नहीं हो गया, हो गया ना, घबराइए नहीं, हो गया ना। नहीं भाई, रही आया, समय दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटी हुआ, नहीं आ गया और भैया निगेटिव हो गया ना निगेटिव सेंटेंस। अनुवाद बनाना बिल्कुल आसान, इस फार्मूले के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद बनाना है। सब्जेक्ट क्या है ढूंढिए, मेरी माताजी। अब ये नहीं कि केवल मेरी या माताजी, पूरा सब्जेक्ट है मेरी माताजी, दैट इज ओके। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ढूंढो, सब्जेक्ट क्या है, मेरी माताजी, तो माई मदर, माई मदर। अब देखिए सब्जेक्ट एक वचन ही कि बहुवचन है, एक वचन है, वेरी गुड। तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन लगाएंगे, वंडरफुल। क्या लगाएंगे, हैज नॉट बीन। सचिन क्या लगाएंगे, हैड नॉट बीन लगाएंगे, हैज नॉट बीन, है ना। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज नॉट बीन, सब्जेक्ट बहुवचन हो तो हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। दैट इज क्लियर। चलिए देखिए, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन हो गया। फिर इसके बाद आगे चलो, मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या, सुना रही, काय माने सुनाना, टेल। क्या हो जाएगा, टेलिंग। अब ऑब्जेक्ट देखो, मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, आईएनजी लगाने के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, एक कहानी, आई स्टोरी। क्या हो जाएगा लल्ला, आई स्टोरी। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड कुछ नहीं। फिर क्या दिया, सिंस या फार। सिंस फार लगाने के लिए हमें समय देखना है। समय आया 2 बजे, अरे भैया समय 2 बजे, अब निश्चित समय या निश्चित समय है, कैसा समय है, निश्चित समय है। जब निश्चित समय है तो क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। फिर 2 बजे, 2 हो गया, बजे का माने होता है, मैंने बताया ओ क्लॉक, तो 2 o'clock, 2 o'clock।
o'clock 2 बजे। फुल स्टॉप, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हताश और निराश होने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम विथ यू। ठीक है, क्या अनुवाद हो गया? माई मदर हैज नॉट बीन टेलिंग अ लाई सिंस 2 o'clock। मेरी माता जी 2 बजे से एक कहानी नहीं सुना रही है। क्लियर हुआ? आ जाएंगे। एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। शाबाश, हैव पैशन, धैर्य रखिए। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे कह दिया जाए मैं, ठीक है, 2 वर्ष से कानपुर में रह रहा हूं, मैं नहीं रह रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस है ना लल्ला। मैं 2 वर्ष से कानपुर में नहीं रह रहा हूं। नहीं रह रहा हूं। क्या सेंटेंस है? मैं 2 वर्ष से कानपुर में नहीं रह रहा हूं। ये सेंटेंस आ गया। अनुवाद करना है, कैसे करोगे? जान गए ना। आइडेंटिटी करेंगे, सबसे पहले पहचानेंगे। रहा हूं आया, समय दिया, प्रेजेंट परफेक्ट कांटी हुआ। नहीं आया, प्रेजेंट परफेक्ट कांटी का निगेटिव हो गया। तो इस फार्मूले का फॉलो कर रहा है। चलिए अनुवाद करते हैं। सब्जेक्ट ढूंढो, क्या है सब्जेक्ट? क्या है लल्ला? क्या है तनिषा? क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या है? आई। क्या है कृष्णा? आई। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव नॉट बीन, वेरी गुड। क्यों लगाएंगे हैव नॉट बीन? वेरी गुड, क्योंकि सब्जेक्ट बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, इसलिए हैव नॉट बीन का प्रयोग किया जाएगा। तो आई हैव नॉट बीन। फिर मेन वर्ब, इसके बाद क्या लिखोगे? मेन वर्ब में आएंगे रहना। और रहना का मान होता है लिव होता है, तो क्या हो जाएगा? लिविंग, रह रहा हूं, लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है? कानपुर में, है ना, कानपुर। तो इन कानपुर के कैपिटल से बनेगा। किसी स्थान का नाम आए, है ना, किसी धार्मिक किताब का नाम आए, किसी संस्था का नाम आए, तो किसी संगठन का नाम आए, तो उसका पहला अक्षर बेटा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो कानपुर में के कैपिटल से रहेगा, कानपुर हो गया। इन कानपुर, इन ये प्रीपोजिशन लगा है, क्योंकि स्थान है, बड़ा स्थान है, तो बड़े स्थान के लिए इन लगाते हैं। ठीक है, शहर है, महानगर है, तो इसलिए प्रीपोजिशन इन। तो क्या हो गया? आई हैव नॉट बीन लिविंग इन कानपुर। ठीक है, अदर वर्ड और कुछ नहीं। फिर क्या आ जाता है? अरे वही भैया, छाया हुआ, सिंस या फार। समय देखेंगे 2 वर्ष। अरे भैया 2 वर्ष, कौन से 2 वर्ष? अरे अनिश्चित समय है, तो क्या लगेगा? वेरी गुड, फार लगेगा। क्या लगेगा? फार लगेगा। क्यों? क्योंकि अनिश्चित समय। फार 2 वर्ष, 2 ईयर्स। क्या हो जाएगा? 2 ईयर्स, फुल स्टॉप, राइट नाउ। क्या समझ में आ गया लल्ला? शाबाश, वेरी गुड। इन फैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स। राइट नाउ। और बेहतर तरीके से अभ्यास भी करना है। इससे सेंटेंस बनाइएगा। होमवर्क में 20 सेंटेंस बनाना है और चारों टेंस से बनाना है। 5 बनाना प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 5 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 5 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 5 इससे भी बना लेना। रिवाइज करना, अभ्यास करना बहुत जरूरी है। 20 सेंटेंस और 10 मीनिंग डेली लर्न करिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, और 1 पेज राइटिंग भी आप डेली लिख सकते हैं। ठीक है, अगर फ्लुएंटली नहीं किताब पढ़ पाते तो 1 पेज राइटिंग पढ़ते हुए डेली 1 पेज इंग्लिश राइटिंग लिखा करिए। ओके, शाबाश। उम्मीद करता हूं कि जो भी पढ़ाया गया सारे बच्चों ने पूरी मेहनत से, पूरे लगन से, पूरे होश से और जोश से पढ़ा है। इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद प्रदान करता हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वॉचिंग फ्रॉम माई वीडियो। थैंक यू सो मच।